श्री हरिराम व्यास जी को जब अपने जीवन के अंत काल में रास का दर्शन हुआ मानसरोवर पर, तो रास में एक लीला हुई कि ठाकुर जी और किशोरी जी में आपस में एक कंपटीशन हुआ। और कंपटीशन कैसा हुआ? हरिराम व्यास जी देख रहे हैं और किशोरी जी और ठाकुर जी कह रहे हैं चलो अब दोनों में होड़ होएगी, कौन बढ़िया नृत्य करके दिखाएगा। पहले ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी ने आकर के अपने हाथ नहीं हिलाए, केवल पैरन से ही ऐसा नृत्य किया कि पैरन के नृत्य देख करके, वो पैरन की चाल देख करके, पैरंग की त्रिभंगता देख करके जितनी सखी थी सब जय जयकार करने लगी। ठाकुर जी ने नृत्य किया, अब बोले किशोरी जी अब आप करो। किशोरी जी आई तो किशोरी जी अपने हाथन से ही नृत्य कर रही हैं, पैर नहीं चला रही हैं। ये नृत्य कला में ऐसा होता है, जब आप शास्त्रीय नृत्य देखेंगे तो वहां पैरों से ही नृत्य होगा, हाथों से ही ध्वनि निकालेंगे, ऐसी ऐसी एक्सप्रेशंस बनाएंगे, वो वैसे नृत्य का स्वरूप चल रहा था। ठाकुर जी बोले हाथंते तो कोई भी नृत्य करेगा, पामंते करके दिखाओ, हाथ नहीं हिलने चाहिए, बस पामन से नृत्य करो। तो किशोरी जी जैसे ही नृत्य करने आई तो आप नृत्य करते 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 किशोरी जी ने ऐसी गति पकड़ी चरणन से कि सबके नेत्र खुले रह गए, अपलक नेत्रन से सब देख रहे हैं और श्री जी नृत्य कर रही हैं। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए किशोरी जी के नृत्य को देख के। लेकिन तभी क्या हुआ, किशोरी जी के एक चरण का नूपुर टूट गया। और जैसे ही नूपुर टूटा तो जब दो चरणों से जब नृत्य होता है तो दोनों चरणों के नूपुरों की ध्वनि से ही गति बनती है। अब एक नूपुर जैसे ही टूटा तो एक पैर की गति की आवाज आ रही है, दूसरे पैर की नहीं आ रही। तो कहते हैं 9 गुण तोरी नूपुर गयो। हरिराम व्यास जी ने कितनी द्रुत गति, ये बताने का विषय नहीं है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ये तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी ने वही गति पकड़ी जिस गति से किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, और पीछे जाकर के अपने जनेऊ को, ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ को पकड़ करके तोड़ा और तोड़ करके किशोरी जी के नूपुर को, नृत्य करती हुई किशोरी जी के पीछे चलते चलते ही उस नूपुर में अपना जनेऊ पिरो करके बांध करके किशोरी जी के पैर में बांध दिया। नृत्य रुकने नहीं दिया किशोरी जी का। 9 गुण तोरी नूपुर गयो महत सभा मधिरास के। अब ये बताने में मैं बता भी नहीं पाऊंगा, आप ऐसे समझ भी नहीं पाओ। ये तो चिंतन करना पड़ेगा कि किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, इतनी द्रुत गति से नाच रही हैं, और तभी हरिराम व्यास जी ने देखी कि एक नूपुर की ध्वनि नहीं आ रही, तो पीछे पीछे दौड़ करके और किशोरी जी के वह नूपुर को पकड़, दौड़ते दौड़ते पकड़ रहे हैं, उसमें अपना जनेऊ पिरो करके बांध करके किशोरी जी के चरण में बांध दिया। किशोरी जी रुकी नहीं है और वह जो प्रतियोगिता चल रही थी उसमें किशोरी जी की विजय हो गई, किशोरी जी जीत गई। वो तो आज तक निकुंज में ऐसी कोई प्रतियोगिता हुई ही नहीं जिसमें ठाकुर जी जीते हों, सब में श्री जी जीतती हैं। लेकिन किसी ने हरिराम व्यास जी से कहा, बोले 3 धागे का ये जो जनेऊ होता है ये इतना पवित्र माना जाता है कि अगर व्यक्ति शौच आदि के लिए भी जाता है तो ब्राह्मण लोग इसको अपने कान पर अंटा बांधते हैं, नाभि से ऊपर रखते हैं कि कहीं अपवित्र ना हो जाए। इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं कि महाराज अगर ये सूतक घर में आ जाते हैं, सोबर आ जाते हैं, तो जनेऊ बदलना पड़ता है। और जनेऊ बदलने के लिए पंचगव्य पीना पड़ता है, सूर्य की आराधना करनी पड़ती है, गायत्री उपासना करनी पड़ती, तब जाके जनेऊ सिद्ध होके पुनः धारण होता है। इतनी महिमा वेद शास्त्रों में जनेऊ की कही गई और आपने जनेऊ तोड़ दिया। हरिराम व्यास जी का उत्तर सुनने लायक है। बोले भैया जनेऊ पहनवे तो कहा हो भाई, ये बताओ। बोले पुण्य मिलते हैं।
जनेऊ पहनने से क्या होता है? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। हमारे ऊपर 3 लोन चलते हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। 3 लोन हैं हमारे ऊपर। पहला लोन चलता है हमारे ऊपर देवताओं का, इसलिए समय समय पर देवताओं को जाके हम प्रणाम करते हैं कि उनकी कृपा से हम जी रहे हैं। ये लोन है उनका हमारे ऊपर, इसलिए कभी कभी मंदिर जाके उनको वंदन करना चाहिए। देव ऋण। दूसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब हमारे दादा, नाना, परदादा, जिस कुल में हम जन्मे, तो जब श्राद्ध पक्ष आता है तो हम उनके निमित्त भोजन कराते हैं आदि आदि। वो पितृ ऋण है, उन लोगों का ऋण है हमारे ऊपर। वो नहीं होते तो हमारा खानदान क्या होता, कुल क्या होता, गोत्र क्या होता। देव ऋण, पितृ ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। हम सबके गोत्र हैं, कोई भरद्वाज है, कोई गौतम है, कोई अन्य अन्य, सबके गोत्र हैं। इसका मतलब हम उन ऋषि की परंपरा में हैं। ऋषियों के नाम से ही गोत्र होता है, गोत्र कोई अलग नहीं हो सकता। तो उन ऋषियों का ऋण चल रहा है हमारे ऊपर, तो इसलिए देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण हमारे कम होते हैं अगर हम जनेऊ पहन करके पाठ पूजा आदि करते हैं, तो धीरे धीरे घटने लग जाते हैं। हरिराम व्यास जी बोले देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण घटते हैं, गायत्री की उपासना होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग अपवर्गों की प्राप्ति होती है, धर्म सुदृढ़ होता है जनेऊ पहनने से। भैया तुम सबरे तो अपने पुण्यन को, धर्मन को, ऋणन को कंधा पे डारे डोलो, मैंने तो तोड़ के श्री जी के चरणन में बांध दिए। मेरे सबरे धर्म, मेरे सबरे पुण्य, मेरे सबरे जीवन के जो भी मोह प्राप्त होने होगा, सब मेरी किशोरी जी के चरणन में है। ऐसे श्री हरिराम व्यास, जिनका चरित्र हम कल, और हरिराम व्यास जी की स्थिति बनी कैसे? महादेव की कृपा, महादेव की कृपा से। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। हरिराम व्यास जी का एक पद है, कल हमने वैसे कथा के विश्राम में भी एक पद गा करके व्यास जी को प्रणाम किया था, पर एक पद अभी अभी और मुझे दिख गया, तो मन में भाव आया कि ये पद गा करके फिर व्यास जी के चरित्र को विश्राम देंगे। वृंदावन की सेवा मीठी, वृंदावन की सेवा मीठी, वृंदावन की सेवा मीठी, वृंदावन वृंदावन की सेवा मीठी, वृंदावन की सेवा। श्री हरिराम व्यास जी उपदेश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जाके राधा रमण जी की सेवा करते हैं, श्री राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं, श्री बिहारी जी की सेवा करते हैं, फूल बंगला बनवाते हैं, 56 भोग करवाते हैं, पोशाक की सेवा करते हैं, सब करिए। लेकिन जब भी आप वृंदावन में कोई विशिष्ट सेवा करने जाते हैं, ठाकुर के साथ साथ धाम की भी सेवा किया कीजिए। हरिराम व्यास जी ठाकुर सेवा से ज्यादा प्रधान धाम की सेवा को बता रहे हैं। बोले भैया ठाकुर की सेवा करोगे तो ठाकुर को भाएगो, लेकिन धाम की सेवा करोगे तो ठाकुर को कैसा लगेगा, अगली पंक्ति में बता रहे हैं। वृंदावन की जो सेवा करता है तो ठाकुर को कैसा लगता है? श्यामा श्याम ही नी की लागत, श्यामा श्याम ही नी की लागत, श्यामा श्याम ही नी की लागत,
रानी का। ज्यों बालक ही कलेवा, ओ ज्यों बालक ही कलेवा। जैसे बालक को, छोटा बालक होता है ना, उसको कोई भी वस्तु दे दो, सब वस्तुओं को मुंह में लेता है, सबको खाता है, उसको खाना बहुत प्रिय होता है, पेट भरा हो तो भी खाता है, छोटा सा बालक। जैसे नन्हे से बालक को कलेवा बहुत प्रिय है, भोजन बहुत प्रिय है, मिष्ठान बहुत प्रिय है, ऐसे ही श्यामा श्याम को वृंदावन की सेवा करने वाला बहुत प्रिय है। श्यामा श्याम ही नी की लागत, श्यामा श्याम नी की लागत। ज्यों बालक ही कलेवा, ज्यों बालक ही कलेवा। मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा। मीठे वृंदावन की सेवा। मीठे वृंदावन की सेवा। हे कुंजनि कुंजनि कुसुम पुंज रची, कुंजनि 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 कुसुम पुंज रची, कुंजनि कुंज कुसुम पुंज रची। सैन ऐन मधुमेवा, सैन मधुमेवा। हे मणि कंचन भाजन भरि सोहे, मन कंचन भाजन सोहे। अंग धूप को खेवा, अंग धूप को खेवा। मीठे वृंदावन की सेवा। मीठे वृंदावन की सेवा। बंधुओं, घर में यदि ठाकुर जी विराजते हैं तो एक बात याद रखिए कि उनकी सेवा के लिए और उनके विहार के लिए भले ही छोटे स्थान में ही सही एक कुंज बनाओ, कुछ गमले रखो, उनमें पुष्प की सेवा करो, उनमें सुंदर सुंदर पौधे लगाओ, सुंदर एक निकुंज बेल जैसी होनी चाहिए घर में। अगर ठाकुर जी विराजते हैं तो ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं, बाहर बालकनी है या कोई छोटा सा स्थान है, वहां पर एक छोटी सी कुंज बनाओ, बहुत बड़ी हो, विकसित हो, वृहत हो, अगर व्यवस्था है तो बड़ी करो, और नियम रहे कि उस निकुंज में, उस कुंज में केवल ठाकुर जी विराजेंगे। गर्मियों का समय आए, दोपहर के जैसे ही 12-1 बजे बजते हैं, ठाकुर जी की राजभोग सेवा करने के बाद पर्दा ना करके ठाकुर जी को कुंज में विराजमान कर दो और वहां पर्दा कर दो, ठाकुर जी को वहीं बैठन दो। सुंदर सुंदर पुष्प लगे हों, सुंदर सुंदर बेल चढ़ी हो, सुंदर निकुंज जैसी बनी हो, ऐसे घर को छोड़ ठाकुर जी कभी नहीं जाते, क्योंकि ठाकुर जी को निकुंज नायक कहा गया है। वो निकुंजों में भ्रमण करते हैं, और सही बात तो यह है निकुंज ठाकुर जी को नहीं, श्री जी को बहुत प्रिय है। आपको एक रहस्य की बात बताएं,
हमारी किशोरी जी को, ठाकुर जी को लाइट में देखना, प्रकाश में देखना, धूप में देखना अति प्रिय नहीं है। किशोरी जी ठाकुर जी को लेके जाती है सघन वन में अंदर, जहां धूप ना आ सके। वहां श्याम सुंदर का असली वर्ण जब प्रकट होता है, किशोरी जी उसका दर्शन करती हैं। इसलिए कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। क्यों? क्योंकि श्री जी को कुंज में ही ठाकुर जी प्रिय लगते हैं। इसीलिए बिहारी जी में आज भी लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। ठाकुर जी को कुंज प्रिय है। तो जो लोग अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रयास कीजिए कि छोटी छोटी कुंज बनाइए और उस कुंज में उत्पन्न होने वाले फल पुष्प, उनका प्रयोग अपने लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। ये वृंदावन की सेवा है। आप अमृतसर में बैठे निकुंज बना करके, वृंदावन ध्यान करके। कई लोग कहते हैं महाराज जी ब्रज की रज नहीं लानी चाहिए। हम कहते हैं कि आप वृंदावन गए, 4 दिन रहे, 4 दिन बाद वापस लौट के अमृतसर आए, आपके अंग प्रत्यंग वस्त्रों में ना जाने कितने ब्रज के कण आ गए साथ में। अब कपड़ा थोड़ी धो के आए हो वृंदावन में। हाँ, ब्रज की रज यदि लाओ तो वो इतनी व्यवस्थित स्थान पर होनी चाहिए कि उसका कोई अनुचित या फिर उसके प्रति कोई अव्यवहार ना हो। इसलिए सबसे बढ़िया है कुंज बनाओ, निकुंज बनाओ, सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष वल्लरी आदि सब तैयार करो और ब्रज की रज लाके वहां पधरा दो। नित्य उन कुंज निकुंज और पुष्प वृक्षों की सेवा ही वृंदावन की सेवा है। यहीं बैठे बैठे मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा। बिहरत सदा दुल्हन दुल्हा, बिहरत सदा दुल्हन दुल्हा, बिहरत सदा दुल्हन दुल्हा, बिहरत सदा दुल्हन दुल्हा। अंग अंग मधु पेवा, अंग अंग मधु पेवा, व्यास रास आकाश फिरत दो, व्यास रास आकाश फिरत दो। मानहु प्रेम परेवा, मानहु प्रेम परेवा, मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा। श्यामा श्याम ही नीकी लागत, श्यामा श्याम ही की लागत, श्यामा श्याम ही नीकी लागत।
वृंदावन की सेवा। और ये आप अमृतसर में बैठ करके भी कर सकते हैं। स्थान भगवत कृपा से अगर आपको बहुत बड़ा मिला है घर, तो वहां तो बड़ी विस्तृत निकुंज बनाओ। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से छोटी कुटिया है तो फिर छोटी सी निकुंज बनाओ। ज्यादा नहीं, 4 गमला ही रख लो, दो गमला को ही व्यवस्थित करो। ठाकुर जी बड़ी छोटी सेवा नहीं देखते, सेवा देखते हैं। और सेवा में बड़ी छोटी होती भी नहीं है। इसलिए निकुंज की सेवा, ये पुष्पों की सेवा, वृक्षों की सेवा, फलों की सेवा ठाकुर जी के लिए व्यवस्थित करना प्रारंभ करो। तो ठाकुर सेवा तो केवल ठाकुर सेवा है, लेकिन इस प्रकार से पुष्प वृक्ष वल्लरियों की सेवा, ये निकुंज वृंदावन की सेवा है और ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। हमने एक बात कही है भैया, आप तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, मतलब आप वैष्णव हो, लेकिन आप पर्यावरण से मित्र नहीं हैं, पर्यावरण से प्रेम नहीं है आपको, तो आपकी वैष्णवता से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी को पर्यावरण बहुत प्रिय है। हमारे वृंदावन का पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है, इसलिए कम से कम अपने घर के ठाकुर का पर्यावरण, उनके लिए सुंदर कुंज हो, निकुंज हो, मिट्टी हो, ठाकुर जी को कभी कभी वहां आनंद कराओ। वही बात श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ठाकुर जी को नी की लागत, वो मीठी लगती है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। आज जिन भक्त का चरित्र हम सुनने वाले हैं, वे हैं भक्त भूप श्री रत्नावती जी, रानी रत्नावती। भक्त भूप, भूप मतलब राजा। और भूप शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, ये हमने आज भी बताया, कल भी बताया। जो ठाकुर जी से ज्यादा ठाकुर जी के भक्तन के भक्त हैं। दासानुदासो भवतास्म भूयः, ऐसी भक्त भूप श्री रत्नावती जी। भैया हरि की सेवा करोगे तो हरि तो वैकुंठ देत, हरि तो वैकुंठ देंगे, पर हरिजनों की सेवा करोगे तो हरिजन तो हरि ही देत। समझ में आई बात? लिख लीजिएगा कहीं पर, हरि की सेवा तो वैकुंठ देत, पर हरिजनन की सेवा तो हरि को ही देत। ठाकुर जी तो प्रसन्न है कि ज्यादा से ज्यादा कहा करेंगे वैकुंठ दे देंगे, लेकिन यदि हरिजन प्रसन्न हो गए, हरि के भक्त प्रसन्न हो गए, तो वो तो हरि को ही दे देंगे आपको। और ऐसी भक्तिमती श्री रत्नावती जी, नाभाजी उनको भक्तमाल में भक्त भूप कहते हैं। पृथ्वीराज नृप कुल वधु भक्त भूप रत्नावती, कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे, मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वजा धरे, पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नाही टरे, भलपन सब विशेष ही आमेर सदा सुन खाजती, पृथ्वीराज नृप कुल बधू भक्त भूप रत्नावती। राजस्थान के आमेर घराने में जन्म हुआ भक्तिमती भक्त भूप श्री रत्नावती जी का। और यहां श्री नाभाजी ने, अब देखो जिनको नाभाजी के बारे में जानना है, जिनको भक्तमाल जी के बारे में जानना है, वो YouTube पर हमारी भक्तमाल सुन लेना। वहां हमने पहले दूसरे दिन पूरी भक्तमाल जी की व्याख्या बताई है। नाभाजी कौन है, भक्तमाल क्या है, जयपुर में हुई थी पिछले साल का था, वहां पूरा विस्तार, उसका विस्तार करा तो फिर 2 दिन निकलेंगे।
श्री नाभा जी ने उन भक्तों के चरित्र गाए हैं भक्तमाल में, जिन जिन भक्तों के चरित्र उनके नेत्रों के आगे आते रहे, नेत्र बंद करके बैठ गए थे। जो भक्त सामने से आता दिखता उसका चरित्र लिख देते नाभा जी। ऐसा वर्णन आता है कि नाभा जी ने सबके चरित्र लिखे, लेकिन ब्रज भक्तों के चरित्र उनके चिंतन में नहीं आए। तब उन्होंने अपने गुरुदेव श्री अग्रदास जी से कहा, हे गुरुदेव, सबरे भक्त मेरे चित्त में आ रहे हैं, पर ये ब्रज के भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे? तब उनके गुरुजी ने कहा कि देखो, तुमने भक्तमाल लिखने के प्रारंभ में भगवान के 10 अवतारों की वंदना की थी। मत्स्य, कूर्म, बराह आदि आदि भगवान के 10 अवतारों का तुमने वर्णन किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अग्रदास जी बोले, तुमने भक्तमाल के प्रारंभ में भगवान के 10 अवतार का वर्णन किया, तो उन 10 अवतारों की जिन जिन भक्तों ने आराधना की वो तुम्हारे चिंतन में आ रहे हैं। और ये ब्रजवारे जो हैं, कहीं 10 अवतार को पूजे ही ना है, या हमारे तुम्हारे चित्त में नहीं आ रहे। ब्रज वाले तो तब आएंगे जब किशोरी जी को वंदन करोगे। तब श्री नाभा जी ने किशोरी जी का यश गाया। और नाभा जी ने नहीं गाया, अग्रदास जी ने पद गाया। मुझे पद याद नहीं तो सुनाता मैं। किशोरी जी के चरणों की वंदना जब अग्रदास जी ने की, तब नाभा जी के चित्त में सबसे पहले दिखाई दिए श्री हितरवंश महाप्रभु। और महाप्रभु जी का चरित्र लिखने के बाद तब दूसरे नंबर पर दिखाई दिए श्री स्वामी हरदास जी महाराज। और तीसरे में उनको दर्शन हुआ श्री हरिराम व्यास। किशोरी जी की वंदना के बाद फिर ब्रज के भक्त उनके चित्त में आने लगे, और फिर उनकी रचना, उनके लीलाएं भी वो लिखने लगे। भक्तमाल सामान्य ग्रंथ नहीं है। भक्तमाल में वर्णित कई भक्तों के चरित्र ऐसे ऐसे अद्भुत हैं, जिनको पढ़ सुनकर के व्यक्ति का मन कितना भी मलिन क्यों ना हो, पवित्र हो जाएगा। आप हमारे ब्रज वृंदावन में एक चीज देखोगे, जो वहां के साधु महात्मा घूमते रहते हैं ना, उनके गले में देखो कंठी माला, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े ऐसे कंठा से होते हैं। उन पे राधा लिखा होगा, या फिर जय श्री कृष्ण लिखा होगा, जय श्री राम लिखा होगा। अगर वो मोटे और चौड़े हैं तो उनके भीतर भक्तमाल जी हैं। वो भक्तमाल पहन के रहते हैं 24 घंटा अपने कंठ में, क्योंकि ऐसी भावना है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हों और अंतिम श्वास लेते समय भक्तमाल जी यदि छाती पर रखी होंगी, तो भक्तमाल में जितने भक्त हैं वो सब प्रकट होकर के उसको ठाकुर जी के नुकुंज में लेकर के जाएंगे। ऐसी भक्तमाल जी की भावना है। तो उन्हीं भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने रत्नावती जी का चरित्र, और रत्नावती जी के चरित्र में भक्त भूप रत्नावती। मैंने जितने भक्तों के चरित्र लिखे हैं, उन भक्तों की अगर मैं राजा कह दूं, मैं अगर उन भक्तों की अधिष्ठात्री कह दूं, तो कोई कमी नहीं। रत्नावती जी कौन है? रत्नावती महाराज पृथ्वीराज जी की कुलवधू, आमेर के राजा पृथ्वीराज, उनकी बहू हैं, उनकी कुलवधू हैं। पृथ्वीराज जी भी पहले बहुत वामपंथी थे, बाद में ये भी वैष्णव हो गए। आप लोग वैष्णव का अर्थ क्या लगाते हो? वैष्णव का अर्थ क्या होता है? जो तिलक धारण करे, कंठी माला पहने, तुलसी आराधना करे, एकादशी व्रत करे, नाम जप करे, वो वैष्णव है। ये तो एक परिभाषा है ही। वैष्णव की दूसरी परिभाषा क्या है? सुनिए, जो पुण्य की कामना ना करे, जो देवताओं का यजन अपनी किसी स्वार्थ के लिए ना करे, जो हरि विमुख वस्तुओं को विष के भांति त्याग दे। समझ रहे हैं बात को? जो हरि से विमुख हैं, उनको विष के भांति त्याग दे।
वैष्णव कभी पुण्य नहीं करता, वैष्णव आराधना करता, भक्ति करता, सेवा करता, पूजा भी नहीं करता, वो वैष्णव है। तो महाराज पृथ्वीराज जो थे ये पहले नास्तिक थे, और नास्तिक नहीं थे, एक गुरुजी थे इनके, लेकिन वो गुरुजी तांत्रिक थे, तंत्र विद्या पर इनकी ज्यादा रुचि थी, और इनके गुरुजी का नाम था तारानाथ। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु इनकी जो पत्नी थी वो वैष्णव थी। प्राचीन काल में राजाओं को एक ही चीज दिखती थी, कैसे भी हमारा जो राज शासन है वो बना रहे, उस पर कोई आक्रमण ना करे, और इस राज शासन की रक्षा के लिए जो दायित्व उठाएगा वो हमारे गुरुजी। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। मतलब गुरु भी स्वार्थ से ही बनाते थे। तो पृथ्वीराज राजा ने तारानाथ जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन उनकी पत्नी वो वैष्णव थी। उनके गुरुजी थे कृष्णदास पेहारी जी। ठीक है, पति पत्नी के गुरु अलग होना ये इसमें कोई दोष नहीं है। अगर पत्नी हरिदासी है और पतिदेव रामानंदी हैं, या पतिदेव गौड़िया वैष्णव हैं और पत्नी जो है वो हरिवंशी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वैष्णव हैं तो अच्छा है। लेकिन दिक्कत हो जाती है जब एक वैष्णव है और दूसरा जो है वो वैष्णव नहीं है, दूसरा या तो नास्तिक है या किसी और पथ का है, तो बहुत दिक्कत होता है निर्वहन करना। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भाई अभी जितने युवा हैं, अगर तुम वैष्णव हो तो भाई घर वालों से ये कह दो, पैसा वाला हो, सुंदर हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, ये सब बात की बात, वैष्णव हो। वैष्णव साथ रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो पत्नी तो थी वैष्णव, लेकिन श्री पृथ्वीराज जी महाराज जो थे वो तांत्रिक गुरु जी के चेला थे। कभी बलि चढ़वाते थे उनसे, कभी आधी रात बुलवा करके भिन्न भिन्न प्रकार के हवन करवाते थे, कभी कुछ करवाते, कभी कुछ करवाते। और पृथ्वीराज का तांत्रिक विद्या से राज शासन बचा भी हुआ था। उसको और विश्वास हो गया अपने गुरुजी में। अपने गुरुजी से रोज कहते थे, गुरुजी आप मेरे घर कभी प्रसाद पाने आओ। तो तारानाथ कहते, तुम्हारी पत्नी जो है ना वो वैष्णव है, और वैष्णवों का हाथ का खाने से हमारी जो विद्या है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए तुम्हारे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा। पहले अपनी पत्नी से कहो मुझसे दीक्षा लेवे, मेरी चेली बने, तब मैं आऊंगा घर पे। अब तो घर में पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब विवाद होने लगा। क्यों? पृथ्वीराज जी आते और अपनी पत्नी से रोज लड़ते, तुम्हारी वजह से गुरुजी घर नहीं आ रहे हैं, तुम वैष्णव हो, तुम ठाकुर जी की सेवा करती हो, तुम्हारे गुरुजी कृष्णदास पेहारी जी इसलिए गुरुजी नहीं आते, तुम्हारी वजह से हमारा घर जो है गुरुजी के चरणों से नहीं अंकित हो पाया। अब पत्नी कहे मुझे आपके गुरुजी से कोई दिक्कत नहीं, आप किन्हीं को भी भजो, लेकिन अब मैं एक बार दीक्षा ग्रहण कर चुकी, मैं वैष्णव परंपरा में आ चुकी, मैं कैसे त्याग दूं? गुरुजी तो घर आते ही नहीं थे। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वीराज ने भी घर पर प्रसाद पाना बंद कर दिया। आश्रम जाते गुरुजी के पास ही भोजन करते। अब इससे परेशान हो गई उनकी पत्नी, अब क्या करें? तब एक दिन कृष्णदास पेहारी जी के दर्शन करने के लिए पत्नी गई और उन्होंने जाके चरणों में निवेदन किया, गुरुजी मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरे पति के गुरुदेव अलग, पर उनकी वजह से घर में ये सब होता है, वो मुझे जबरदस्ती कहते हैं इनसे दीक्षा लो, आप कुछ कृपा करो। कृष्णदास पेहारी जी ने केवल इतना पूछा, तुम्हारे पति के गुरुदेव वैष्णव हैं कि नहीं, ये बताओ। बोले नहीं वैष्णव तो नहीं, वो तो तंत्र विद्या करते हैं, नींबू टांग दो, मिर्ची यूं कर दो, यहाँ पे ये कर आओ, वहां पे पीछे दिया जलाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसे ऐसे क्रिया करवाते हैं, ये वैष्णव का काम नहीं। और एक बात और बोले आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे, आजकल
हम सब लोगों का रुझान भी ऐसी जगह बहुत ज्यादा हो गया। कई लोग आते महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, तो हम उनसे अगर सीधे कहते नाम जप किया करो, ये महाराज जी कुछ नहीं जानते, यूं कह रहे नाम जप करो। लेकिन उनको एक बात कह दो, सुनो, आगामी सोमवार से रात के 12 बजे स्नान करना। अच्छा, फिर कोरे वस्त्र पहनना जो पहले नहीं पहने हों, ठीक है, और बाल गीले ही रहने देना, सुखाना मत। कोई है नहीं, ऐसे ही है, बाल गीले रहना। अच्छा ठीक है, गीले रहेंगे। शैम्पू लगाएं कि नहीं, लगा लेना। और फिर एक शुद्ध आसन लेना, उस पर बैठ जाना। अच्छा सीधे बोल दिया आसन पे बैठ के नाम जब, तो भी नहीं, आगे 2 पात्र रखना, एक पात्र में पूड़ी रखना, दूसरी पात्र में रोटी रखना, एक पात्र में अचार रखना, दूसरे पात्र, ऐसे 2-4 आइटम बता दो। और फिर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसकी 108 माला करना। सांचे गुरु जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बता। गीले बाल, नए वस्त्र, रात के 12 बजे, बस इसलिए नाम जप हो जाएगा। महाराज जी पूड़ियों का क्या करना है, सुबह उठ करके गैया को खवा देना, तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे। बस महाराज, दीक्षा कब दे रहे हैं गुरुजी आप तो ज्यादा जानकार हैं। मतलब हमको सीधे सीधे कह दिया जाए कि नाम जप से कल्याण होगा, तो हम लोगों में विश्वास नहीं उठता। और वही बात यदि 4 जगह घुमा करके कुछ ऊट पटांग बातें बोल के कह दी जाए तो हम मान लेते हैं। एक बार शिवरात्रि पर मैं गया दर्शन करने महादेव के, तो शंकर भगवान पे काली मिर्च चढ़ी हुई थी खूब सारी। मैंने कि ये क्या है, बोले कि वो कुछ चढ़ा गए, ऐसे ऐसे होता है ये करने। मैंने जय हो, आज शंकर जी बेचारे पजर गए होंगे। क्यों वैष्णव इन सब में इतने उसके लिए नाम सबसे बड़ा है, उसके लिए सेवा सबसे बड़ी, उसके लिए कथा सबसे बड़ी। अपना कर्म करता रहेगा, गिरना उठना ये तो स्वाभाविक है, संसार में सबके साथ होगा। किसी एक क्रिया से आप कभी ना गिरो, ऐसा नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं। एक बात कह दें, तंत्र विद्या से हां, जो कल होना है वो परसों पे टल जाएगा, लेकिन होगा जरूर, बच नहीं पाओगे उससे। इसलिए भैया जो आ रहा है आज ही भोग लो, काहे को उसको टालो इतना दूर। तो कृष्णदास बिहारी जी बोले, तुम्हारे पतिदेव के गुरुजी वैष्णव नहीं है? बोले वैष्णव तो नहीं है, वो तो ये सब क्रियाकलाप करवाते हैं। बोले रुको हम देखते हैं उनको जाके। और यहां बिहारी जी अपना कमंडल लेकर के और पहुंच गए। आमेर से थोड़ी दूरी पर ही तारानाथ की आश्रम था। वो आश्रम के द्वार के बिल्कुल बाहर जाकर के कृष्णदास बिहारी जी बैठ गए, अपना चिमटा गाड़ दिया, धूना लगा करके वो बैठ के वहीं अपना भजन करने लगे। भीतर जाकर के किसी ने हल्ला किया, बोले बाहर द्वार पर एक महात्मा बैठ गया, आकर के हवन आदि कर रहा है। तो एक तारानाथ जी ने ऊपर से देखा, तो देख करके बोले इसको हटाने का प्रयास करो, इसको यहां से हटाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने भक्ति प्रभाव से हमारी तंत्र विद्याओं को नष्ट कर रहा हो। सब लोगों ने जाकर के प्रयास किया, लेकिन कृष्णदास बिहारी जी को कोई हटा नहीं पाया। तब तारानाथ ने सोचा इनको तो मैं हटाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपनी तंत्र विद्या से शेर का रूप धारण किया। और शेर का रूप धारण, उसको लगा ये डर के मारे भाग जाएंगे। शेर बन करके जैसे ही आया कृष्णदास बिहारी जी के पास, दहाड़ने लगा सामने खड़ा होकर के। कृष्णदास बिहारी जी बोले, हो तो तुम गधे और बन के शेर आए हो। कमंडल से जल हाथ में लिया और भजन के प्रताप से उस पर डाल दिया। बोले जो तुम्हारा स्वभाव है तुम वैसे बन जाओ। और वो शेर से गधा ही बन गए।
और गधा बन करके महाराज भागे 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 दूर जाकर के कहीं गधा के झुंडन में खड़े हो गए। पृथ्वीराज राजा का नित्य का नियम था कि वो रोज अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाते थे। आज जैसे ही गाजे बाजे दल बल के साथ में गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आए, तभी पृथ्वीराज राजा ने देखा कि गुरुदेव के आश्रम के द्वार पर कोई महात्मा बैठा है और मंदिर के जितने और संत थे वे सबरे हाथ जोड़ करके रो रहे हैं सामने बैठ के। पृथ्वीराज अपने घोड़े से उतरे, बोले कि क्या हुआ और ये महात्मा कौन है, गुरुजी कहां हैं? बोले हमारे गुरुजी शेर बन के आए थे इनको डराने के लिए, पर इन्होंने कुछ कर दिया, गुरुजी मिल नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए। पृथ्वीराज रोने लगा। गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनकी। बोले भगवान मेरे गुरुदेव कहां हैं? बंधु एक बात और कहें, गुरु की परख भी कथा से होती है। हम दीक्षा नहीं देते अभी, और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि दें। हम कहते पहले कथा सुनो, और कथा सुनते 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 एक दिन ऐसा होगा, या तो स्वप्न में, या तो अनुभव में, या तो दृष्टि में। अभी क्या होता है कि कथा से आपके ऊपर प्रभाव ऐसा पड़ता है, आपको लगता है यही गुरुजी बढ़िया है, इन्हीं कोई गुरु बनाओ जो कथा सुना रहे हैं। नहीं, ये गुरु शिष्य का संबंध प्रभाव देख करके नहीं करना है। गुरुजी अपने आप आपके चित्त में प्रकट होंगे, अपने आप आपको ऐसा कुछ होगा जिनकी दृष्टि, जिनका स्वभाव, जिनकी चाल चलन, जिनका रूप, जिनकी वाणी आपको स्थिर कर दे, और कोई भावना चित्त में प्रकट ना हो, समझ जाओ वही आपके गुरु हैं। उन्हीं के प्रति गुरु भाव रखो, गुरु निष्ठता रखो। चरित्र, भगवत चरित्र और भक्त चरित्र, ये भी सामर्थ्य प्रदान करते हैं, दृष्टि प्रदान करते हैं, अनुभव प्रदान करते हैं कौन गुरु कौन नहीं। बहुत सावधानी से सुनो। तो पृथ्वीराज व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के श्री कृष्णदास बिहारी जी से पूछने लगे कि महाराज मेरे गुरुजी कहां हैं, ये बताओ। मैं निवेदन कर रहा था कि गुरु बोध भी सत्संग कराता है। कई बार कई लोग ऐसे प्रभाव में पढ़कर के भी गुरु बना लेते हैं, और फिर बाद में उनको लगता है कि शायद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाया। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो भक्ति मार्ग दिखावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसा दे, जो वृंदावन बसा दे, सब छुड़वा दे, तो वृंदावन ही प्रिय लगने लग जाए, वही गुरु है। गुरु वो नहीं जो अपनी आराधना प्रधान रखे। कई लोगों के वचन ऐसे होते हैं कि उनके वचनामृत सुन के वो प्रिय लगने लगते हैं, पर वचनामृत वो श्रेष्ठ जिनके वचनामृत से श्री कृष्ण प्रिय लगने लगे, जिनके वचनामृत से श्री जी प्रिय लगने लगे, वो वचन श्रेष्ठ है। तो पृथ्वीराज गलत गुरु बना चुके हैं अपने जीवन में। आज पेहारी जी के सामने जाकर के बोले महाराज मेरे गुरु जी कहां हैं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, अपने पूरे आमेर के किले को आपके चरणों में न्योछावर कर दूंगा, बस मेरे गुरुदेव का पता बता दीजिए वो कहां हैं। पेहरदास जी बोले
तुम्हारे गुरुजी अब गधा बन गए हैं। पृथ्वीराज सुनकर के पहले तो गुस्सा हो गया, बोले ये क्या बोल रहे हैं आप? बोले हम सत्य बोल रहे हैं, ढूंढ लो, नहीं तो तुम तो राजा हो, पूरी सेना लगा के ढूंढ लो, तुम्हारे गुरुजी मिल जाएं तो। पृथ्वीराज ने यही किया, पूरी सेना लगा दी, 3 दिन निकल गए लेकिन गुरुजी नहीं मिले। अंत में आके बोले बताइए ना कहां? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी गधा बन गए। तो बोले गधा बन के भी तो कहीं गए होंगे। बोले गधाओं के झुंड में जाके ढूंढो, मिल जाएंगे। बोले पता कैसे लगेगा? हाँ, ये हमारे गुरुजी हैं। तो तुम्हारे गुरुजी क्या करते थे? कानन में कुंडल पहनते थे, पैरों में कड़ूला, हाथ में कड़ूला पहनते थे। बोले हाँ, जो 4 कड़ूला वाले कान में कुंडल वाला गधा हो वही तुम्हारे गुरुजी हैं, जाओ ले आओ। पृथ्वीराज गया, गधों की खोज करने लगा। तभी एक दूर गधा बैठा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, उसके कानों में कुंडल थे, हाथों में कड़ूला। पृथ्वीराज गिर गया, जय हो गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मिल गए। लेकर के बिहारी जी के पास आया। बोले ये आपने क्या कर दिया मेरे को? बोले देखो, हम तुम्हारी नेत्र खोलना चाहते हैं। ये तंत्र विद्या में पड़े हुए और दुनिया भर के इन सब कार्यों में पड़े हुए ये गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे। क्षमा कीजिए, एक तो आपकी भी गलती है, आपकी नहीं मतलब हम तो पूरी दुनिया को ही कह रहे हैं, गलती है कि हम गुरु से भी केवल अपनी जिज्ञासाएं ही क्यों पूछते हैं। हमारे घर में सब सुखी हो जाए, सब अच्छा हो जाए, यही याचना क्यों करते हैं? कभी ये क्यों नहीं कहते कि चलिए भले ही हमारे घर में सब कलेश हैं, हमारे घर में सब व्यथित है, हमारे काम नहीं बनते, पर ये सब छोड़िए, ये बताइए हरि कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे? ये पूछिए। बिहारी जी ने कहा तुम्हारे गुरुजी तंत्र विद्या बहुत जानते थे, इनसे कह दो अपने आप अपने रूप में आ जाएं। तो गधे को पकड़ के अब पृथ्वीराज कह रहे गुरुजी आप आ जाइए अपने रूप में, दिखा दीजिए इनको। गुरुजी सिर हिलाने लगे, बोले मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो बिहारी जी के चरणों में कहा कि मेरे गुरुदेव को पुनः आप मानव बना दीजिए, मैं वचन देता हूं मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मैं वैष्णव हो जाऊंगा, पूर्ण वैष्णव हो जाऊंगा। तब बिहारी जी ने कमंडल से जल लेकर के छिड़का और तारानाथ अपने पूर्व रूप में व्यवस्थित हो गए। पृथ्वीराज जी तो क्या दीक्षा लेंगे, तारानाथ ने पहले दीक्षा ली कृष्णदास बिहारी जी से, और अपने जीवन के सारे जो उनके तंत्र आदि थे सब छोड़ दिए और जीवन भर फिर वैष्णव भाव से हरे कृष्ण कृष्ण नाम महामंत्र में ही रहे। और यह देख करके पृथ्वीराज राजा ने भी उनसे दीक्षा ली। अब घर में मानो जैसे ठाकुर जी किलोल करने लगे, क्योंकि पत्नी भी वैष्णव है और पृथ्वीराज भी वैष्णव है और श्री कृष्णदास बिहारी जी उनके गुरु हैं। पृथ्वीराज नृप कुल वधू भक्त भूप रत्नावती। ऐसे पृथ्वीराज जी की कुल वधू हुई कौन? भक्तमती, भक्त भूप रत्नावती, भक्तों की राजा श्री रत्नावती जी। रत्नावती जी का स्वभाव कैसा है? कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे। 2 प्रकार की भक्ति पद्धति होती हैं, एक तो होती है साधक पद्धति और एक होती है भक्त पद्धति। साधक पद्धति में आप जितना हो सके आपको एकांत में रहना पड़ेगा, ना लोगों से मिलिए, ना किसी के प्रसंग में जाइए, ना किसी को अपने पास बुलाइए, जितना हो सके एकांत में रह करके भक्ति मार्ग को चुनिए। ये साधक पद्धति है, एकांत वासा। और दूसरी पद्धति होती है भक्ति पद्धति जो हम लोग कर रहे हैं। भक्ति पद्धति में अकेले नहीं रहना है। इसमें क्या करना है? तो अकेले नहीं रहना, तो कैसी भीड़ में रहना है? बोले हरि नाम गाने वाले, हरि सुमरण करने वाले, हरि तिलक लगाने वाले,
हरि जी को भजने वाले ऐसे चारों ओर इर्द गिर्द वैष्णव बैठे हो, बीच में हम रहें, ऐसों के बीच रहना। कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे। कथा कीर्तन में रुचि होना और भक्तों की भीड़ देख करके हृदय में अति आनंद होना। इतने सारे वैष्णवों को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाए। किसी अन्य के माथे पर वैष्णव तिलक देख करके, कंठ में वैष्णवी माला देख करके आपके चित्त को अत्यंत आनंद होता हो। हम ये बात भैया बहुत कहते हैं कथा में कि जैसे ही कपाट खुलते ही राधा रमन जी को देखते ही आपकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुख से नाम स्मरण प्रारंभ होता है, बोल राधा रमन लाल की। ऐसे ही राह चलते भाई कोई भक्त को देख करके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर या एयरपोर्ट पर कोई वैष्णव देखा और कोई लज्जा ना करी, तुरंत बोले महाराज श्री राधा वल्लभ लाल की। उसके तिलक स्वरूप को देख करके आप इतने प्रसन्न हो गए। समझो अब आप ठाकुर जी के मिलन के बहुत समीप आ चुके हो, क्योंकि जो सुख आपको ठाकुर को देखने में प्राप्त होता है वही सुख आपको वैष्णव भेषधारी को देखने में प्राप्त होता है। जैसे दिल्ली से अमृतसर आने पर माइलस्टोन आते हैं, अमृतसर 150 किलोमीटर, अमृतसर 50 किलोमीटर, अमृतसर 10 किलोमीटर। जैसे जैसे किलोमीटरों के साइन बोर्ड आते हैं राहत मिलती है। ठीक वैसे ही भक्ति पथ पर यह एक साइन बोर्ड है कि एक अन्य वैष्णव को देख करके आपके चित्त को बहुत शीतलता मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना लिया है, ये कब जानो? इस पद में बताया, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। होता को मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा। भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ताको मन भक्तन की सेवा। ऐसी प्रीति जब भक्तों के प्रति बढ़ जाए तब समझो गिरधर अब अपना रहे हैं धीरे धीरे। तो श्री रत्नावती जी के लिए कह रहे हैं श्री नाभा जी, कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। भक्तों की भीड़ भाती है, वैष्णवों की भीड़ भाती है। महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लढ़ावे। दिव्य उत्सव करती हैं। कल हमने निवेदन किया था
कि अगर घर में ठाकुर जी हैं और उनके ऋतु अनुसार उत्सव नहीं होते हैं, ऐसे घर में ठाकुर जी रहते नहीं, पर चले जामे। इसलिए जैसे कैलेंडर में जो जो उत्सव होते हैं ना, प्रमुख वृंदावन के उत्सव, उन उत्सवों के कैलेंडरों पर चिन्ह लगा लिया कीजिए वर्ष के प्रथम में ही। और पूरी दुनिया में आपको ब्याह में जाना, शादी में जाना, लगन में जाना, इधर जाना उधर जाना, सबसे कह देना भैया इन तिथियों में हम नहीं आ सकते, क्योंकि इन तिथियों में हमारे ठाकुर जी का उत्सव है, हम अपने लाल जी का उत्सव करेंगे। उत्सव करो ठाकुर जी के, मधुर मधुर उत्सव, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी श्रम निवृत्त होते हैं उत्सव में, श्रम दूर होता है। नित्य महोत्सव करती हैं रत्नावती, मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती हैं। क्योंकि श्री रत्नावती जी के जो गुरु जी हैं वो कौन हैं? गोसाई श्री विठलनाथ जी। अभी चरित्रम सुनेंगे तब पूर्ण व्याख्या करूंगा। श्री वल्लभ कुल के आचार्य श्री गोसाई विठलनाथ जी की आप कृपा पात्र थीं, और वल्लभ कुल में ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने की सेवा है। जैसे हरिवंशियों में, हमारी हरिवंश परंपरा में नाम जप, आचार्य प्रणाली का पाठ और निकुंज में प्रिया प्रियतम की सेवा सहचरी भाव से, ये प्रधान है। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में नाम रज की सेवा, नाम सेवा, निकुंज लता गुलमों की सेवा और प्रिया प्रियतम की सखी भाव से सेवा। लेकिन श्री वल्लभ कुल में ठाकुर जी लाला हैं, छोटे से लाला हैं, इन पे चलो ना जावे हमें चलवानो है, इन पे खायो ना जाएगो हमें खवानो है। इनके छोटे छोटे दांत हैं, वहाँ के अनुसार नरम नरम रोटी बनानी है। अभी गर्मी को समय आ गया हो तो ठाकुर जी को ऋतु अनुसार ये इत्र लगाना। अन्य संप्रदाय में तो आप कोई भी इत्र कभी भी लगा दो, पर वल्लभ कुल में तो ऋतुओं के अनुसार ये इत्र लगेगा। गर्मी में ठाकुर जी को गुलाबी लगेगा, मोंगरा ही लगेगा, खसका ही लगेगा। सर्दी आ जाएगी तो ठाकुर जी को हिना का लगेगा, ठाकुर जी को कस्तूरी का लगेगा। ये सब भाव रखे जाते हैं वहां पर। इस भाव से सेवा की नेक्स्ट से लाला है, इसलिए नंदलाल लड़ावे। एक बार का प्रसंग है कि श्रीनाथ जी की सेवा चल रही थी और एक बिल्ली आ गई भीतर गर्भगृह में। तो ठाकुर जी खड़े खड़े, जैसी बिल्ली आई, गोसाई जी श्रृंगार कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले, ओए बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिलौटा आगो, जाए भगाओ, जाए भगाओ। गोसाई जी ने बिल्ली भगाई, बिल्ली भगा के बोले, आप त्रिलोकीनाथ हो, आप जगत नियंता हो, पूरा विश्व आपने बनाया, जी बिल्ली हो आपने बनाई हो, यही तो डर रहे हो। भाई मानव डरे तो बात समझ में आती, किसी से बनावे वारो ही डर रहा है। ये सुनते ही ठाकुर जी मंदिर छोड़ के जाने लगे। गोसाई जी पीछे पीछे दौड़े, जय जय कहा अपराध है क्यों, मैंने कहा कर दियो, आप कहां जा रहे हैं? बोले तुम सबरे मुंह को लाला मानो और लाला मान के मेरी सेवा करो। और जब मुंह को लाला मानो है तो फिर लाला को तो डर भी लगे, लाला को तो रोनो भी आवे, लाला को तो भय भी लगे। लेकिन तुम परमात्मा ही मान रहे हो तो फिर परमात्मा की तरह ही सेवा करवाऊंगा अपनी। लाला मानो है तो फिर लाला मान के भजो। तो वल्लभ कुल में ठाकुर जी को लाला मानते हैं। जन्माष्टमी के दिन बाकी जगह तो नाचेंगे गाएंगे, पर वल्लभ कुल में ऐसे झुंझुना दिखाते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के आगे फिरके नहीं घुमाते हैं, ठाकुर जी के आगे गेंद उछालते हैं। क्यों? छोटे से लाला है, ये भाव। तो महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे, और मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। रत्नावती जी के लिए कहा गया कि बोले कैसी भक्ति है इनकी, बोले ध्वजधारी। ध्वजा दूर से ही दिख जाती है। मतलब एक तो होता है किसी की भक्ति उसके समीप जाकर के पता चली या उसको देख करके पता चली,
पर रत्नावती जी की भक्ति तो दूर से ही अनुभव हो जाती थी। जब से रत्नावती जी का आगमन हुआ तब से आमेर के सीमा में प्रवेश करते ही लोगों को भक्ति भावना उत्पन्न होने लग जाती है। ऐसी रत्नावती जी की, इसीलिए उनको ध्वजाधारी कहा। पति पर लोभ न कियो, टेक अपनी नहीं टारी। पति इनके विमुख थे, पति नहीं चाहते थे माधो सिंह जी कि ये भक्ति करें, लेकिन पति पर लोभ नहीं किया और अपनी टेक नहीं छोड़ी। टेक मतलब प्रतिज्ञा। क्या हम लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। हम अपनी बात भी कर रहे हैं, बहुत थकान होने की वजह से, बहुत थक जाने की वजह से कई बार हम भी कहते हैं भैया सेवा तुम कर दियो लाल जी की। आज हम भी ये चरित्र पढ़ करके ये बात समझ में आ रही है, चाहे निद्रा टूटे, चाहे भोजन छूटे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। टेक नहीं छोड़नी है, अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़नी। जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। बिना टेक के यदि आपकी भक्ति है, बिना प्रतिज्ञा के यदि आपकी भक्ति है, वो भक्ति बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी।